हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है चक्रव्यूह सीरीज के साथ। जो रेलवे के चक्रव्यूह है, मतलब रेलवे की जो एग्जाम्स है उनको क्रैक करने के लिए, उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए हमारी चक्रव्यूह सीरीज लाई गई है, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें हमारा आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, थ्योरी और क्वेश्चंस, लेकिन आज हम सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं और किसी और के अतिरिक्त, मतलब स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से विभाज्य ना हो। तो इन सब में से अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2। इसको हम पूर्ण संख्या में लेते हैं, ये ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सेकेंड अभाज्य संख्या हमारी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है शून्य से अनंत तक। एक अभाज्य संख्या क्या होती है? इन सब में से एक अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं होती है या इसका कोई भाजक नहीं होता, केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है। जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में बताया था, स्वयं और एक से विभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? स्वयं और एक से विभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 0 से 100 के बीच में हमें देखना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, 2, 3, 5। 0 से 100 के बीच के हमें अभाज्य संख्या को देखना है। तो स्टार्ट से 0, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद 29, फिर 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 97। तो टोटल कितनी संख्या हो रही है? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 25। टोटल कितनी संख्या हुई है? 1 से 0 से 100 के बीच में 25। टोटल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से 100 के बीच में अभाज्य हैं। इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालना है। अब इसमें स्थानीय मान देखते हैं। 5 का होगा 5, 7 का 70, 0 का 3 टाइम्स 0, 9 का 9000, 2 का 20,000, 3 का 3 लाख। और जातीय मान दिया गया है, 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, मतलब जातीय मान जो वैल्यू होती है वही होती है। तो दिया गया है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या आ रहा है? 70, और जातीय मान 7 का 7 ही होगा। इनके बीच में अंतर होगा हमारा 63 का। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। अंकीय मान, जातीय मान दोनों एक ही होता है। तो अंकीय मान क्या है? 6 का 6 ही होगा और 5 का 5 ही होगा। तो इन दोनों का योग बताना है। 6, 5 होते हैं 11। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक हम गिनती लेते हैं। स्टार्टिंग में 5, फिर 15, 25, 35, 45, फिर 50, 50 के बाद 51 से
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85 और 95। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल कितनी बार आ रहा है? 20। कितनी बार? ऑप्शन थर्ड 20 बार। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? 20 से लेके 29 में अंक दहाई के स्थान पर आएगा। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 20 से 29 के बीच में टोटल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। टोटल कितनी हुई? 6 और 4 10। टोटल संख्या 10, जिसमें 2 दहाई के स्थान पर आएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अभी हमने अभाज्य संख्या का देखा था 0 से 100 के बीच की। तो सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या थी हमारे पास 11 और बड़ी थी 97। तो इन दोनों के बीच अंतर निकालना है। 97 माइनस 11 86 का। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। 8 से विभाज्यता का नियम होता है 8 की विभाज्यता का कि जो 3 होते हैं अंक, ये तीनों 8 से विभाज्य होने चाहिए। मतलब सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों जो अंक होते हैं ये 8 से विभाज्य होना चाहिए। 4, y और 6 हम लेंगे, इसका 8 से विभाज्य देखेंगे। यहाँ है सबसे न्यूनतम मान का बोला गया है, एक लेके लिख लेते हैं हम। 416 डिवाइड बाई 8, 8 5 40 और 1 8 2 16। 52 बार में ये डिवाइड हो जाएगा तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? 1, जिससे हमारी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11 से विभाज्यता का देखना है कि 11 से विभाजित होती है और p का मान क्या आएगा। 11 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि जो हम सम और विषम संख्या, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग जो लेंगे, इन दोनों के अंतर का मान 0 या 11 या 11 से विभाज्य आना चाहिए। मतलब 11 के पहाड़े में जैसे 22, 33 ऐसे। तो हम देखेंगे इसमें p + 1 और इधर 4 + 6, इन दोनों का मान 0 आ जाना चाहिए। p + 1 बराबर 4 + 6, ये 10 हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। 10 - 1 तो 9। p का मान क्या आएगा? 9, जो कि 11 से विभाज्य हो जाएगी। 9416 ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 9 से विभाज्य चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है और x का मान बताना है हमको। इस x का मान बताना है। 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि सारे अंक संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 या 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 3 4 x 6 8, 3 + 4 + x + 6 + 8, 4 और 3 हो जाएगा 7, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 7 x + 21 और 9 के पहाड़े में आता है 27। तो 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा। तो अगर x की जगह हम 6 रख देंगे
तो ये पूर्णतया 9 से विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है 8 और 5 से विभाज्यता का नियम होता है, 5 से विभाज्यता का नियम होता है संख्या अंतिम में 0 और 5 आना चाहिए। चूंकि ये 8 से भी विभाज्य है तो सम संख्या है, तो इसमें हमें 5 से विभाज्य मतलब डॉलर के सिंबल की जगह आएगा 0। अब 8 से विभाज्यता का हमने चेक किया था कि अंतिम 3 वर्ड वो होते हैं 8 से विभाज्य, तो हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा 3 और 0। यहाँ है हैश। ये ऐसी क्या संख्या रखें कि यह 8 से विभाज्य हो जाए, तो अंतिम 0 तो हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ अगर 0 रखेंगे, क्या 308 से विभाज्य हो जाएगा? 8 या 24, 6 बचेगा जो कि विभाज्य नहीं होगा। हम 2 रखेंगे, अब 3, 2, 320, 8 से 8 चौक 32। हाँ, तो ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें कितनी संख्या 175 से विभाज्य है? तो 175 को हम लिखते हैं 25 × 7। 25 7 175 होता है। 25 से विभाज्य जो भी होगी वो अंतिम में 25 या 50 होगा। तो इसमें हम देखेंगे संख्या 00 आ रहा है, तो ये विभाज्य 25 से, ये है, ये नहीं है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद लास्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें 35 है। अब 7 से विभाज्य देखना है, क्या 500 7 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 875 7 से विभाज्य है, 7 7 एकम 7, 7 2 14, 7 5 35, तो एक तो हो जाएगी 875। नेक्स्ट है 1575, 7 2 14, 7 2 14, 7 5 35, तो 1575 भी हमारी 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद 2625, ये भी 7 से विभाज्य है, 7 3 21, 7 7 49, 7 5 35, तो थर्ड है 2625। नेक्स्ट है 2850, क्या ये 7 से विभाज्य है? 7 चौक 28, ये नहीं होगा। 3325, 7 चौक 28, 5, फिर 7 7 49, 7 5 35, तो हमारे पास 4 ऐसी संख्या है जो 7 से 175 से विभाज्य है। 875, 1575, 2625 और 3325। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 9 की घात 19 प्लस 6, इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इसको हम 9 की घात 19 को 8 प्लस 1 की घात 19 लिख सकते हैं, प्लस 6/8। 8 की घात 19 प्लस 1 प्लस 6, तो 8 की घात 19 प्लस 1 प्लस 6, 1 की घात 19, 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही होगा, बटे 8। देखिए 8 की घात 19 मतलब 8 की घात जो भी हो 8 से डिवाइड होगी, तो ये तो कट जाएगा। इसके बाद 6 प्लस 1 बचा अपने पास 7, 7/8, तो कितना शेषफल बच रहा है? 7। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है हमारे पास 4764, इसकी घात है 1795। तो हम इसको देखते हैं, इसकी घात मान लेते हैं इसको 1, 4764 की पावर 1। क्या ये 5 से विभाज्य है? देखते हैं, 5 9 45, 2 बचा 25, 1 5 2 10 प्लस 4, मतलब 4 यहाँ शेषफल प्राप्त हुआ है। तो ये संख्या भले यहाँ पे कुछ भी हो, 4 हमेशा शेषफल प्राप्त होगा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या x की घात 80 प्लस x की पावर 40 प्लस 5 x की पावर 8 प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? इसके बराबर में 0 ले लेते हैं, तो x की पावर 8 की जगह हम रखेंगे -1। x की पावर 8 की पावर 10 प्लस x की पावर 8 की पावर 5
प्लस 5। अब ये देखेंगे कैसे हुआ। x की पावर m n बराबर x की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो ये 8 है 80 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। x की पावर 8 की वैल्यू हमें पता चली अभी माइनस का 1 की पावर 10 प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस 5। सम है तो यहाँ हमें माइनस प्राप्त नहीं होगा तो 1, यहाँ विषम है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5, 1 से 1 कैंसिल, हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ 5। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है तो इस 63 को हम इसमें जोड़ देते हैं। ये प्राप्त होगा हमें 962। अब 962 को हम 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 29 से भाग देते हैं, 29 दिया होते हैं 87 87। इसमें से इसको घटाया 9 प्राप्त हुआ, फिर 3 बार में जाएगा फिर से 87 5 प्राप्त हुआ। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें इससे भाग देने पर 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना और भागफल का 12 गुना। हमें शेषफल दिया है 48। शेषफल तो ये भाजक हम देखेंगे 48 गुणा 5 240। अब भाजक दिया है 240, भागफल हमें निकालना है गुणा 12, तो भागफल निकलने का हमारे पास 240 बटे 12 20 हमारा भागफल प्राप्त हुआ। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक है हमारे पास 240, भागफल है 20 प्लस शेषफल है 48। ये हो जाएगा 4800 प्लस 48, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1265 में से क्या घटाना है तो 29 से विभाज्य हो जाए, तो हम 29 को विभाज्य करते हैं 4 बार में 116, 29 दिया 87 87 प्राप्त हुआ 18। तो 1265 में से क्या घटाएं कि 29 से विभाज्य हो जाए, तो हम घटाएंगे 18। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट का है ये क्वेश्चन, तो हम यूनिट ही लेंगे। 1 की घात कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होगा। इन दोनों 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 टाइम 9 9999। इसको हम 307 से विभाज्य करते हैं। 307 3 बार में 7 21 921 आ जाएगा। 8 अब इसको करेंगे 2 से विभाज्य, तो 614, 9 में 4 5 75 प्राप्त हुआ है। 75 बचा है 175 175। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, 307 में से हम 175 घटा देंगे 132 प्राप्त होगा। तो अगर 9999 में 132 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 307 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 122 की पावर 173 में
इकाई का अंक क्या है। देखिए इकाई अंक दिखाना है, 2 की पावर 173 ले लेंगे। अब 173 को डिवाइड करते हैं 4 से। 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, मतलब 1 273, 2 की घात 4 पावर 43 इंटू 2 की घात 1, 2 की घात 4 16 इंटू 2, इसका 6, इसका 2, 6 2 12, मतलब 2। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लेते हैं, 16 इंटू 2 32, 32 का 2, इकाई अंक लेना है तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1373 की घात 36 माइनस 1442 की घात 20 का इकाई अंक निकालना है। तो 3 की घात 36 माइनस 2 की घात 20। अब 36 और 20 दोनों 4 से डिवाइड है, तो 3 की घात 4 ले लेंगे माइनस 2 की घात 4 ले लेंगे। 3 की घात 4 होता है 81, 2 की घात 4 16, 81 में से 16 जाएगा, 81 में से 16 जाएगा, 65 बचा, तो इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 5। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 की घात 372 प्लस 124 की घात 373 के योग में इकाई का अंक कौन सा है। तो इसमें हम 174 की घात 372 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 124, क्योंकि यहाँ 1 बच गया। 124 की घात 4 मतलब 4 की घात 372, 4 से विभाज्य है, 4 9 36, 4 3 12, 4 की घात 4 गुणा 125। अब हम जानते हैं कि 5 का गुणा अगर सम संख्या में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, और विषम में करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो हमारे पास इकाई अंक प्राप्त होगा 0। आज के सेशन में इतना ही। ये क्लास आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, ताकि उनको आगे सिलेक्शन में मदद मिल सके। और ये व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।